हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी सरोवर में। आज का जो हमारा विषय है, हम पढ़ेंगे भ्रमर गीत सार, जो आपके हिंदी कविता में सूरदास जी द्वारा रचित लगा हुआ है। तो आइए देखते हैं इसका जो पहला पद है। हरि गोकुल की प्रीति चलाई, सुनहु उपंग सूत मोहि न बिसरत ब्रजवासी सुखदाई। यह चीत होत जाऊं मैं अबहि, यहाँ नाही मन लागत। गोप सु ग्वाल गाय बन चारत, अति दुख पायो त्यागत। कह माखन चोरी कह जसुमति, पूत जेवे करी प्रेम। सूर श्याम के वचन सहित, सुनी व्यापत आपन नेम। तो इसका जो इस पद का जो संदर्भ सहित व्याख्या है, तो इसका संदर्भ देखते हैं। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पद भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के प्रमुख श्री कृष्ण भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित है। यह पद भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है, जिसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आइए इसका प्रसंग देखते हैं। ब्रज की यादों में खोए हुए श्री कृष्ण ने उद्धव जी के आने पर व्याकुल गोकुल वासियों के प्रेम के सरस चर्चाएं चलाए। उद्धव जी पर उनके प्रेम प्रसंग का थोड़ा भी प्रभाव न पड़ा, ज्ञान और वियोग की बात में डूबे रहे। मतलब इसमें कृष्ण और उद्धव के प्रसंग की बात दिखाई गया है कि वो श्री कृष्ण उद्धव से क्या कहते हैं, अपनी मनोदशा कैसे व्यक्त करते हैं। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अपने मित्र ज्ञानी उद्धव, यानी कि यहाँ पे ज्ञानी उद्धव रहेगा, ये इधर रहेगा। अपने ज्ञानी मित्र उद्धव के आने पर श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की प्रीति का प्रसंग छेड़ दिया। इसी क्रम में उन्होंने कहा, हे उद्धव जी, मुझे सुख देने वाले वे समस्त ब्रजवासी भूलते नहीं हैं, जिन्होंने अतीत में हमारे जीवन में प्रेम और सहृदयता की धारा प्रवाहित की। अब तो यही मन में आता है कि मैं वहां इसी समय चला जाऊं, क्योंकि उनके बिना हमारा मन यहाँ नहीं लगता। ब्रजमंडल में रहते समय मैं उन को ग्वालों के साथ वन में गाय चराने जाया करता था, और मुझे वन्य जीवन की ऐसी मधुर अनुभूति से परम सुख मिलता था। तब इसी से उन ग्वाल गोपों का साथ छोड़ते समय मुझ पर अपार पीड़ा हुई थी। अब तो ऐसा सुख स्वप्न हो गया है। अब माखन चोरी का आनंद यहाँ कहाँ, और वह सुख भी यहाँ कहाँ प्राप्त, जब यशोदा जी बड़े प्रेम और वात्सल्य भाव के साथ कहा करती थी, हे पुत्र भोजन कर लो। श्री कृष्ण की ऐसी मधुर और प्रेम युक्त वाणी को सुनकर भी उद्धव के मन पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। सूर्य के शब्दों में अपने योग ज्ञान के विविध रीतियों और विधि विधान में डूबे रहे। मतलब कि इसमें श्री कृष्ण जैसे ही अपनी मनोदशा का वर्णन करते हैं कि मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही है, अपने ग्वालों की याद आ रही है, पर इतना सब सुनने के बाद उद्धव जो है, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आइए इसका विशेष देखते हैं। उद्धव के ब्रज जाते ही श्री कृष्ण ने अपनी अंतरदशा का जो वर्णन प्रकाशन किया, कवि ने उसका वर्णन यहाँ किया है। बाल्यावस्था की मधुर स्मृति और मातृ प्रेम व्यंजना का सजीव चित्रण किया, यानी कि जो इनका बालपन अवस्था था, और इनके जो स्मृतियां यानी यादें थी, जो इनके मीठे यादें थे, और इनके जो मातृ प्रेम यानी कि जो इनकी यशोदा माता के प्रेम था, उन सब की यहाँ पे व्यंजना की है। वो भी ऐसा लग रहा है कि जैसे एकदम सजीव उनके आंखों के सामने दिख रहा है। ब्रज भाषा का प्रयोग, सूरदास ब्रज भाषा में लिखते थे, तो ये सारे पद ब्रज भाषा में लिखा गया है, ये याद रखिएगा। और जो इसका छंद पद है, वो छंद में है। आइए अगला देखते हैं, राग थोड़ी। उद्धव यह मन निश्चय जानो, मन क्रम बच मैं तुम्हें पठावत, ब्रज को तुरत पलानो। पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी, ताकि तुम हो ज्ञाता।
रेख न रूप जाति कुल नाही जाके, नाही पितु माता, यह मत दै गोपिन कहू आवहु, विरह नदी में भासत, सूर तुरत यह जाय कहो, तुम ब्रह्म बिना नहीं आसत। आइए इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण और उद्धव के बीच के प्रसंग को बताते हैं। श्री कृष्ण उद्धव को ब्रज भेज रहे हैं ताकि वह ब्रजवासियों को जो वियोग में जल रहे हैं उन्हें आश्वासन एवं धैर्य धरा सके तथा उन्हें निर्गुण ब्रह्म की उपासना का भी ज्ञान दे सके। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव जी से कहते हैं कि तुम अपने मन में यह पूर्ण विश्वास कर लो कि मैं पूरे मन, वचन और कर से तुम्हें ब्रज मंडल भेज रहा हूँ। इसमें संशय का कोई स्थान नहीं है। आगे श्री कृष्ण उद्धव के ज्ञान की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुम, यानी कि उद्धव की बात हो रही है, कि तुम अविकल अविनाशी निराकार ब्रह्म के ज्ञाता हो, जिसका न कोई आकार प्रकार, न कोई जाति गोत्र और न ही माता पिता, अर्थात वह ब्रह्म सभी गुणों से संपन्न होते हुए भी किसी गुण अथवा गुणों के समूह की सीमा में नहीं बन सकता है। उद्धव, तुम ब्रज जाकर गोपियों को अपने इस ज्ञान का पाठ पढ़ाओ जो निरर्थक ही मेरे विरह यानी कि वियोग में दिन रात डूबी रहती हैं, वियोग के कष्ट से उत्तरोत्तर क्षीण होती जा रही हैं। सूरदास के शब्दों में कृष्ण अपने मित्र उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, इस काम के लिए तुम तुरंत जाओ और तुम उन गोपियों को बतला देना कि बिना निर्गुण ब्रह्मोपासना के संसारिक मुक्त संभव नहीं, अर्थात ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष संभव है, प्रेम और भक्ति से नहीं। इसमें मतलब ये है कि जब श्री कृष्ण उद्धव को अपनी मनोदशा बताते हैं, उसके बाद उद्धव कहते हैं कि श्री कृष्ण उद्धव को ब्रज मंडल भेजते हैं कि जाके वहाँ पे जो गोपियां मेरे विरह में मतलब बैठी हुई हैं, राह ताक रही हैं, देख रही हैं, उन्हें जाके बता दो कि तुम ईश्वर के ब्रह्मा के प्रेम में डूब जाओ और ब्रह्मा ही मतलब जो ब्रह्म ज्ञान ही वही तुम्हें मोक्ष दिलाएगा, ना कि प्रेम और भक्ति। आइए इसका विशेष देखते हैं। सूरदास जी की भाषा अत्यंत सरल एवं सरस पद में वियोग श्रृंगार का वर्णन हुआ है। अलंकारों का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसका तीसरा पद देखते हैं। गोकुल सबे गोपाल उपासी, जो अंग साधत जे, उधो ते सब बसत ईसपुर काशी। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, तदपि रहती चरणन रस राशि, अपनी शीतल ताही न छाड़त, यद्यपि है शशि राहु गरासी। का अपराध जोग लिखी, पठवत प्रेम भजन, तजी करत उदासी। सूरदास ऐसी को बिरही, मांगती मुक्ति तले गुण राशि। इसका प्रसंग देखते हैं। उद्धव के योग उपदेश का प्रतिकार करते हुए गोपियां योग के लिए अपनी पात्रता प्रकट करते हुए और कहती हैं, ब्रज में सभी गोपाल वासक हैं, योग का साधना कोई नहीं है। व्याख्या। गोपियां, यहाँ पे इसकी व्याख्या देते हैं। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, गोकुल के सब लोग कृष्णोपासक हैं, आप तो हम लोगों को अष्टांग योग की शिक्षा दे रहे हैं। अष्टांग योग के साधना करने वाले तो शंकर की नगरी काशी में निवास करते हैं। यद्यपि श्री कृष्ण ने हमें त्याग कर अनाथ कर दिया है, जीवन में बड़ी निराशा उत्पन्न हुई है, फिर भी हम मन को धैर्य देकर प्रेम राशि श्री कृष्ण के चरणों के आनंद में डूबी रहती हूँ। जैसे राहु ग्रस्त होने पर भी चंद्रमा अपनी शीतलता के गुणों को नहीं त्यागता, ठीक उसी प्रकार इतने संकटों से ग्रस्त होकर भी हम सब कृष्ण के प्रति अपना स्नेह
नहीं छोड़ पा रहे हैं। हमें यह नहीं मालूम होता कि किस अपराध से वे हमें अपने पत्रों में योग संदेश लिखकर निरंतर भिजवाया करते हैं और प्रेम भजन छोड़कर हमें वैराग्य की ओर लगा रहे हैं। ऐसी कौन विरहणी होगी जो गुण राशि श्री कृष्ण को छोड़कर मोक्ष की कामना करती हो। यानी कि इसमें जब उद्धव ब्रज वासियों से मिलते हैं, गोपियों से मिलते हैं, तो अपनी स्थिति बताते हैं कि हम श्री कृष्ण के बिना नहीं रह पाते हैं, हम दिन रात उन्हीं के विरह में डूबे रहते हैं। इसका विशेष देखते हैं। श्लेष और वक्रोक्ति अलंकारों का प्रयोग है। पूर्ण पद में योग और विषमता का स्वरूप है। पदछंद और ब्रज भाषा का भी प्रयोग है। अगला देखते हैं। राग धनाश्री। जीवन महुचाय को नीको, दरस परम दिन रात करित है। कान पियारे पीको, नयन मूंद मोद किन देखो बांध्यो। ज्ञान पोथी को आंखें सुंदर श्याम मनोहर, और जगत सब फीको। सुनो जोग को कालय की जो, जहाँ ज्ञान है जी को। खाटी नहीं रुचि माने, सूर खवैया घी को खावे। इसका प्रसंग देखते हैं। गोपियां श्री कृष्ण की आध्यात्मिक प्रेम करती हैं, किंतु इस प्रेम में अब मलाल यही है कि अब उनका स्थान कुब्जा ले ली है। इसी मनोदशा की अभिव्यक्ति करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। उद्धव प्रति गोपियों का कथन है, यानी कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, सच पूछिए तो जीवन श्री कृष्ण की चहेती कुब्जा का धन्य है, जो दिवा रात यानी कि दिन रात प्रियतम श्री कृष्ण के शरीर का वह स्पर्श और दर्शन किया करती है। हम लोग तो इन दोनों सुखों से वंचित हैं। आप भले ही पोथियों में आबद्ध ज्ञान के आधार पर आंख मूंद कर ब्रह्म का साक्षात्कार करने का यत्न करें, लेकिन यह संभव नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभूति और पोथी ज्ञान की अनुभूति में मदंतर है। हरि लिए तो यहाँ श्री कृष्ण के सुंदर मनोहर रूप, यानी कि उनके सुंदरता की बात की जा रही है, के समक्ष संसार का समस्त सुख फीका है। प्रतीत होता है हम सब आपके योग को लेकर क्या करें, यानी कि योग साधना से हमारी क्या सिद्धि होगी। जहाँ प्राणों की हानि होती है, अर्थात जिसकी साधना में प्राणों को कष्ट होता है। दूसरे शब्दों में प्राणों से प्रिय श्री कृष्ण जिस योग साधना से वियुक्त हो जाते हैं, उन योग के साधना से क्या लाभ। हमें तो आपका योग उसी प्रकार अच्छा नहीं लगता जैसे घी को खाने वाले व्यक्ति को मट्ठा अच्छा नहीं लगता। दूसरे शब्दों में, जिसने श्री कृष्ण के सौंदर्य रस का सदैव पान किया हो, उसे भला जो नीरस बातें कैसे रुचकर हो सकती हैं। नीरस, यहाँ पे नीरस, यहाँ पे जैसे उदाहरण के रूप में ये बताते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा घी खाता रहता है, उसे मट्ठा पसंद नहीं आता। तो उसी प्रकार जब हम हमेशा श्री कृष्ण के पास रहते आए हैं, तो हम कैसे उसे छोड़ के योग साधना में डूब जाए, अष्टांग योग में डूब जाए, ये हमसे नहीं हो पाएगा। इसका विशेष है लोकोक्तियों का प्रयोग, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, ब्रज भाषा का प्रयोग और पदछंद। अगला है राग काफी। आयु घोष बड़े व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जो कि ब्रज में आए उतारी। फाटक दे कर हाटक मांगे, भौरे निपट सुरधारी। धूरी ही ते खोटो खायो, लय फिरत सिर भारी। इनके कहे कौन डह का वेसी, कौन अनजानी। अपनो दूध छाड़ी को पावे, खार कूप को पानी। उद्धव जाहि साबर यहाँ ते, बेगी गहरू जनी लाऊ
मुँह मांग्यो पायो, सूरज प्रभु साहुई आग्नि दिखावो। इसकी व्याख्या देखते हैं। गोपियां उद्धव के संबंध में परस्पर कह रही हैं, देखो सखियों, अहीर की इस बस्ती में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है, यानी कि विपरीत लक्षण से बड़ा व्यापारी की व्यंजना यह है कि यहाँ एक अज्ञानी और जड़ व्यक्ति है जो हम सब अबलाओं को ज्ञान की शिक्षा देना चाहता है। इस व्यापारी ने अपने ज्ञान और वियोग के माल का भारी बोझ लादे सीधे ब्रज में आकर उतारा है। तात्पर्य यह है कि अपनी ज्ञान गूढ़ता का महत्व सीधे हम आबलों के मध्य बताया। हम ब्रजवासियों को सर्वथा भोला भाला जानकर फटकन यानी कि निस्सार निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देकर हमें महार्घ स्वर्ण कृष्ण की भक्ति और प्रेम को मांग रहा है। श्री कृष्ण की भक्ति के स्थान पर हमें निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान ग्रहण करने का आग्रह कर रहा है। यानी कि इसमें ये बता रहा है कि जो उद्धव है वो व्यापारी बनकर आए हैं और इन्हें निर्गुण ब्रह्म की प्रेम में डूबने के लिए कह रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को भूल जाओ, अब निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। इसके माल को किसी ने नहीं खरीदा और आरंभ से ही इसे घाटा उठाना पड़ा है। अब ऐसे माल यानी कि जो ज्ञान है के भारी बोझ को अपने सिर पर लिए घूम रहा है। ज्ञान की गूढ़ता से यह दबा जा रहा है, लेकिन इसके ज्ञान को कोई पूछने वाला नहीं है। भला ऐसे खोटे माल को इसके कंधे कहने पर खरीदेगा कौन? अज्ञानी अपने को ठगवाए। कौन ऐसा है जो इसके बहकावे में आ जाएगा? ऐसा भी क्या कोई मूर्ख होगा जो अपने घर का मधुर दुग्ध छोड़कर खारे कुएं का जल पिएगा? यानी कि इसमें ये बताया जा रहा है कि जब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है और उसे छोड़कर निराकार ब्रह्म की उपासना करेगा। और हे उद्धव, यदि तुम अपना माल बेचना चाहते हो तो यहाँ पे शीघ्र ही चले जाओ और देरी मत करो और उस महाजन यानी कि श्री कृष्ण को लेकर हमें दिखाओ जिसने यह माल देकर तुम्हें भेजा है। तुम्हें इसके बाद मुंह मांगा दाम मिलेगा। तात्पर्य यह है कि यदि तुम निर्गुण ब्रह्म उपासना की ओर हमें लगाना चाहते हो तो पहले हम लोगों को श्री कृष्ण का दर्शन कराओ जो बहुत समय से हमसे बिछड़ा है। उसके पश्चात तुम्हारे ज्ञान को स्वीकार करेंगे। यानी कि इसमें जो गोपियां हैं वो कह रही है कि उद्धव, तुम ये जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए करने के लिए कह रहे हो तो उससे पहले हमें श्री कृष्ण से मिला दे जो तुम्हें ये ज्ञान का भंडार लेकर यहाँ भेजा था। उसके बाद हम स्वीकार कर लेंगे तुम्हारा ज्ञान। इसका विशेष देखते हैं। उद्धव ने समस्त गुणों का आरोप किया है, इसलिए सांग रूपक अलंकार है। लोकोक्ति और मुहावरों के चमत्कार का उल्लेख है। तीखे व्यंग यानी कि जो कृष्ण गोपियां उद्धव को व्यंग कर रही हैं उसका है प्रहार किया गया। यमक अनुक्ति अलंकारों का प्रयोग है और इसका जो पद है वो छंद है और भाषा ब्रज है। अगला देखते हैं। जो ठगोरी ब्रज न बिकहे, यह व्यापार तिहारो उद्धव ऐसोई फिर जयो। जपो लय आयो हो मधुकर ताके उर न समझे। दाख छाड़ी कै कटुक निगोरी को अपने मुख रचयो है। मोरी के पातन के केना को मुक्ताहल दहे। सूरदास प्रभु गुनहि छाड़ी कै को निर्गुण निर्भय है। इसकी व्याख्या देखते हैं। उद्धव के प्रति जो गोपियां वो क्या कहती हैं, हे उद्धव, आपका यह ठगपने का योग यहाँ नहीं बिकेगा। अर्थात तुम्हारी निर्गुण ज्ञान की अग्रहता को हम सब समझ रही हैं। इसे प्रहण करना हमारी क्षमता यानी कि क्षमता के बाहर है। वस्तुतः तुम अपने योग साधना के उपदेश द्वारा हमें ठगना चाहते हो। समझ लो कि तुम्हारा यह सौदा ज्यों का त्यों वापस चला जाएगा। यहाँ हे भ्रमर, तुम जिसके पास इसे ले आए हो वह उसके हृदय में नहीं समा सकेगा। यानी कि उसे वह सहज रूप से ग्रहण नहीं कर सकता है। उसको पचाने की शक्ति उसमें नहीं है। भला
कोई अंगूर को छोड़कर अपने मुख में नीम का कड़वा फल ग्रहण करेगा। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के मधुर रूप का त्याग कर ऐसा कौन मूर्ख है जो निर्गुण ब्रह्म की कड़वाहट को स्वीकार करेगा। ऐसा कौन मूर्ख है जो मूली के पत्तों के बदले में मुक्ता को भेंट करेगा। सूर के शब्दों में गोपियों का कथन है कि भगवान के सगुण रूप को छोड़कर कौन निर्गुण यानी कि गुणहीन बिना किसी गुण के ब्रह्म का निर्वाह यानी कि उपासना भला कैसे हो सकता है। तो आइए इसकी विशेष देखते हैं। मुहावरों और शब्दावलियों के द्वारा अविष्ट कथन की तीखी और बड़ी चोट करने वाली अभिव्यक्त केना ठेठ बुंदेली खंडित शब्द का प्रयोग है। ब्रज भाषा और पद छंद का प्रयोग है। इसका जो अगला है वो हम अगले पद को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी सरोवर को आप सब ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF वहाँ मिल जाएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।